नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का मिलान का खेल। पिछली वीडियो में मैंने आपको हरी भरी सब्जियों के नाम, झूमो गाओ कविता, आओ रंग भरे आदि करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमें मिलान करना है। कुछ बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं, लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी हैं। कुर्सी पर एक अध्यापिका बैठी हुई हैं और वो बच्चों को देख रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, दो बच्चे, एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों गेम को खेल रहे हैं। तो उनके हाथ में एक एक कार्ड है, उस पर चित्र बना हुआ है। उस चित्र के अनुसार ही हमें उनसे मैच करते हुए वस्तुओं को रखना है। तो यहाँ पर देखिए, ये उन चीज़ों को एक दूसरे से मिलान करके अलग रख रहे हैं, एक एक वस्तु को। तो इसमें हम क्या करेंगे, सब्जी और फल के चित्र कक्षा में एक किनारे ज़मीन पर फैलाकर रख देंगे। इन्हीं फलों व सब्जियों के कार्ड दो टोकरियों में रख दिए जाएंगे। बच्चों को दो समूहों में बांटकर उन्हें 1, 2, 3, 4, 5 आदि नंबर देकर फिर कोई भी एक नंबर जैसे 5 को आगे बुलाएंगे। दोनों समूहों से नंबर 5 वाले बच्चे टोकरी से कार्ड निकालकर जमीन पर फैले हुए फलों व सब्जियों के चित्र कार्ड में से उनका मिलान करेंगे। जिस समूह का बच्चा चित्र का मिलान कर जल्दी वापस आए उसके लिए तालियां बजाएंगे और दूसरे बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे। जो सबसे ज़्यादा और जल्दी मिला देगा वो बच्चा जीत जाएगा। आगे है जानवरों का खेल। जंगल में जानवर खेलते हैं भाई, खेलते हैं। जंगल में जानवर खेलते हैं भाई, खेलते हैं। हम भी खेलेंगे ऐसे। खरगोश ऐसे उछलता है भाई, उछलता है। यहाँ पर देखिए, चित्र में खरगोश उछल रहा है, उछलता है भाई, उछलता है। हम भी ऐसे उछलेंगे। भालू ऐसे ठुमकता है भाई, ठुमकता है। तो यहाँ पर देखिए, भालू कैसे ठुमक रहा है चित्र में। इसी तरह से हम भी ठुमकेंगे ऐसे। आगे है, हाथी ऐसे चलता है भाई, चलता है। चित्र में देखिए, हाथी कैसे चल रहा है। इसी तरह से हम भी चलेंगे ऐसे। बंदर खिरखिर करता है भाई, करता है। हम भी करेंगे ऐसे। तो यहाँ पर ये हमारी कविता पूरी हो गई है। आगे है रंग बिरंगे पक्षी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पक्षी चित्र दिए गए हैं और ये रंग बिरंगे हैं। तो पहले दिया गया है कबूतर। ये देखिए, ये सलेटी रंग का होता है और पुराने ज़माने में ये चिट्ठी पहुंचाने के काम आता था। ये लोगों के पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता था। बीच में देखिए तोता है, ये हरे रंग का है, ये मिर्च खाता है और मिट्ठू मिट्ठू बोलता है। ये चिड़िया है, चिड़िया देखिए सफ़ेद और ब्राउन कलर की है, छोटी सी चिड़िया है, ची ची करती है। यहाँ पर देखिए चील, ये बहुत ही खतरनाक है, आसमान में सबसे ऊंची उड़ती है, इसकी चोंच बहुत नुकीली होती है, यह मांस नोचने के काम आती है। अगला है मुर्गा। देखिए कितना सुंदर मुर्गा है, यह कुकड़ू कू बोलता है और सुबह सबको जगाता है। यहाँ पर देखिए, ये मोर है, कितना सुंदर मोर है, इसके हरे पंख है, नीली गर्दन है, सिर पर कलगी है, बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगे पक्षी हैं। अब आगे है आओ खेलें। यहाँ पर हम एक खेल खेलेंगे। एक अध्यापिका खड़ी हुई हैं और बच्चे बैठे हुए हैं। उंगली वाला खेल है। तो देखिए कैसे खेलेंगे। चिड़िया उड़ तोता उड़,
चिड़िया उड़, तोता उड़, कबूतर उड़, मोर उड़, कौआ उड़, बगुला उड़, कौआ उड़, बगुला उड़, फिर है गाय उड़। तो इस तरह से जो उड़ते हैं उन्हें उड़ाएंगे और जो नहीं उड़ते हैं उन्हें नहीं उड़ाएंगे। तो देखिए, चिड़िया उड़ती है, तोता उड़ता है, कबूतर उड़ता है, मोर उड़ता है, कौआ उड़ता है, बगुला उड़ता है, लेकिन गाय नहीं उड़ती। तो अगर किसी बच्चे ने गाय को उड़ा दिया, वो गेम से बाहर हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे हैं हमारे पालतू पशु जिन्हें हम अपने घरों में पालते हैं। तो ये देखिए, पहले है भैंस। तो भैंस काले रंग की होती है, इन्हें हम अपने घरों में पालते हैं। भैंस दूध देती है, इसका दूध हम पीते हैं। फिर दूसरा चित्र देखिए बैल का। ये सफ़ेद रंग का बैल है, ये हल जोतने के काम आता है। आगे है बकरी। बकरी दूध देती है, इसके बच्चे बहुत ही सुंदर होते हैं। आगे है कुत्ता। कुत्ता भौं भौं करता है, घर की रखवाली करता है, किसी बाहर वाले को घर में नहीं घुसने देता है। आगे है गधा। ये गधा है, बोझा ढोने के काम आता है। उसके बाद है गाय। ये चितकबरी गाय है, गाय दूध देती है। गाय का दूध बहुत ही पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक होता है। बीच में है भेड़। भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है, यह सफ़ेद रंग की है। आगे है घोड़ा। घोड़ा सवारी के काम आता है और ये हिन आता है। आगे है यातायात के साधन। आज हम जानेंगे कि यातायात के साधन कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साइकिल यातायात के साधन है। सैर कराना जिनका काम, बोलो क्या है इनका नाम। तो जिनसे हम सैर करते हैं वो है साइकिल है, रिक्शा है, रेलगाड़ी है, स्कूटर है। अब देखिए, यहाँ पर साइकिल और स्कूटर हैं 2 पहिए के, रिक्शा है 3 पहिए का, और रेलगाड़ी लोहे के पटरी पर चलती है। देखिए, कार 4 पहिए की है, इसमें हम 4-5 सवारी बैठकर कहीं भी जा सकते हैं। बस में बहुत सारे लोग बैठकर दूर की यात्रा कर सकते हैं। इधर है मेट्रो रेल और हवाई जहाज। हवाई जहाज हवा में उड़ता है। आगे है दादाजी और बंदर, एक चित्रकथा है। तो यहाँ पर हमें कहानी बनानी है। तो देखिए, एक बेंच पर दादाजी बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं, उनके पीछे एक पेड़ है। तो थोड़ी देर में वो अपना चश्मा उतार कर नीचे रख देते हैं बेंच पर और इधर उधर देखने लगते हैं। तभी पेड़ से एक बंदर उतरकर नीचे आता है और दादाजी का चश्मा ले जाता है। दादाजी को जब ध्यान आता है कि मेरा चश्मा कहाँ है, तो वो ढूंढते हैं, अरे मेरी ऐनक कहाँ गई। तभी बंदर चश्मा लगाकर पेड़ पर बैठा होता है और दादाजी की नज़र उस पर जाती है। तो दादाजी कहते हैं कि लो, चश्मा तो तुमने लगा ही लिया है, अब अखबार भी पढ़ लो। तो यहाँ पर ये कहानी पूरी हो गई है इस तरह से। आगे है झूमो गाओ। अब आगे है आया जो अखबार लपक कर दादाजी ने लपका। आया जो अखबार लपक कर दादाजी ने लपका, बोले बच्चू बाट तुम्हारी देख रहा था कब का। तो यहाँ पर दादाजी कहते हैं कि अब अखबार लेकर आए हो, मैं तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन तभी हो गया झटपट ऐसा एक करिश्मा, लेकिन तभी हो गया झटपट ऐसा एक करिश्मा, बंदर झट ले गया उठा के दादाजी का चश्मा। लेकिन तभी वहाँ पर ऐसे बात हो गई कि बंदर आकर दादाजी का चश्मा ही ले गया। बिन चश्मे के दादा कैसे पढ़ पाए अखबार, ऊपर से बाजार बंद दिन ठहरा रविवार। अब दादाजी चश्मा के बिना अखबार को कैसे पढ़ेंगे। अगर वो दूसरा लाते हैं तो आज के दिन हो गया रविवार, और रविवार के दिन बाजार बंद रहता है। तो ये दादाजी के लिए मुश्किल का टाइम आ गया। आगे देखिए, बिंदु मिलाओ चश्मा बनाओ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बिंदु बिंदु को मिलाते हुए इस तरह से चश्मा की आकृति बना दी है। आप भी इसी तरह से मिलाकर बनाएं और इसमें रंग भरें। सामने ये जो शीशे हैं, इन पर रंग नहीं भरेंगे, क्योंकि अगर इनमें रंग भर दिया तो दिखाई कहाँ से देगा।
आगे है, आइए देखते हैं आपने कितना सीखा। 1. शिक्षक निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर बच्चों से इनका उत्तर पूछे। तो यहाँ पर हम पूछेंगे बच्चों से, तुम्हारा नाम क्या है। तो बच्चों, आपका जो भी नाम हो आप यहाँ पर लिख देना। मैंने यहाँ पर लिखा है मुकुल। आगे है, तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है श्री दौलत राम। आपको जो आपके दादाजी का नाम है वो यहाँ पर लिखना है। अपने पिताजी की माता को तुम क्या कहकर बुलाते हो। तो अपने पिताजी की जो माता है उन्हें हम दादी कहकर बुलाते हैं। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है पापा जी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दादी जी। आगे, सुबह उठने के बाद तुम सबसे पहले क्या करते हो। तो बच्चे बताएंगे कि हम बड़ों को नमस्कार करते हैं। स्कूल आने के बाद तुम क्या करते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पढ़ते हैं। खाना खाने से पहले तुम क्या करते हो, इसमें लिखेंगे हाथ धोते हैं। रात को सोने से पहले तुम क्या करते हो, हम ब्रश करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो गांव और शहर दोनों जगह दिखाई देती हैं। तो इसमें हम लिखेंगे घर, मकान, बिजली, दुकान, वाहन आदि ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों जगह दिखाई देती हैं। आगे देखिए, दूसरा है, प्रत्येक समूह में जो अलग है उस पर गोला लगाएं। तो देखिए यहाँ पर पहले चित्र में सेब है, दूसरे में अनार, तीसरे में बैंगन और चौथे में आम। तो इसमें कौन सा अलग है बच्चों। तो देखिए 3 तो फल हो गए, सेब, अनार और आम, और चौथा हो गया बैंगन। और बैंगन होती है सब्जी, बाकी हैं फल, तो इसलिए बैंगन अलग है, इस पर हम गोला लगाएंगे। अगला देखिए, तोता है, खरगोश है, मुर्गा है और चिड़िया है। तो देखिए तोता, मुर्गा और चिड़िया उड़ते हैं, ये पक्षी हैं। और ये देखिए खरगोश तो ज़मीन पर चलता है, फुदकता है, तो ये खरगोश अलग है। अब आगे देखिए, गाय है, घोड़ा है, शेर है और बकरी है। तो यहाँ पर शेर अलग है। कैसे अलग है, देखिए गाय को हम पालते हैं, घोड़े को हम पालते हैं और बकरी को भी पालते हैं, लेकिन शेर एक खतरनाक प्राणी है, इसे हम पालते नहीं हैं, इसलिए ये अलग हो जाएगा। आगे देखिए, हवाई जहाज है, कार है, बस है, रेलगाड़ी है। इसमें अलग है हवाई जहाज। कैसे अलग है, ये तीनों कार, बस और रेल, ये तीनों तो चलते हैं ज़मीन पर, और हवाई जहाज चलता है, उड़ता है आकाश में। तो इस तरह हवाई जहाज अलग होगा। तो यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको इकाई 5 लिखने की तैयारी पाठ को करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।